हाय एवरीवन, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं गोल्डन क्लासेज यानी सनी सर की क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की रचना बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो देखिए, रचना बनाना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जितना भी बोला जाएगा उतना काम करेंगे। देखिए, एक त्रिभुज ABC बनाई जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले BC बराबर 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो यहाँ से हम BC 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 पर रख करके यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर के यहाँ से हम ऐसे एक बार यहाँ पर रख कर काटेंगे और फिर एक बार इस बिंदु पर रख करके यहाँ से काट लेंगे। अब दोनों को मिला देते हैं। ये दोनों बिछड़ गए हैं, तो चलिए बिछड़े हुए को मिला देना चाहिए। चलिए हम इसको यहाँ से मिला लेते हैं। इस बिंदु को नाम दे देते हैं B और इसको नाम दे देते हैं C। तो BC बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर लेना है और कोण B बराबर 60 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले 60 डिग्री का कोण B बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कितना भी बड़ा चाप लेकर के यहाँ से एक ठो अर्धवृत्त खींचेंगे। बिंदु B पर रख करके एक ठो अर्धवृत्त खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर रख करके एक ठो ऐसे अर्धवृत्त खींच लेते हैं। अर्धवृत्त खींचने के बाद में अर्धवृत्त के इस सिरे पर रख करके एक बार ऐसे काटेंगे यहाँ से। फिर काटने के बाद में क्या करेंगे, बिंदु B से इस कटान बिंदु को मिला देंगे। तो चलिए यहाँ से मिला देते हैं। इसको हम अच्छा से रख करके मिला लीजिएगा। थोड़ा सा इधर अच्छा से रख कर यहाँ से मिला लीजिएगा। तो चलिए इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। अब क्या करना है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर नापना है। तो चलिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बिंदु B पर रख करके यहाँ से यहाँ तक इतना दूरी लेंगे। तो यह हो गया 5 सेंटीमीटर। इस बिंदु को नाम दे देते हैं बिंदु A। अब क्या करेंगे, इस A से बिंदु C को मिला देंगे। तो चलिए यहाँ से A से C को मिला लेते हैं। अच्छा से रख करके मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद में नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड एक ठो खींचेंगे। तो यहाँ से नीचे की तरफ न्यून कोण बना लेते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बना कोण। तो यहाँ से एक ठो यह न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। 3/4 गुनी है। तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ा है 4। तो 4 ठो समान चाप लेकर के BX रेखाखंड पर समान चाप लेकर के काटेंगे। तो चलिए हम इतना चाप लेकर के, आप कितना भी चाप ले सकते हैं। तो चलिए हम इतना चाप लेकर के 4 ठो काट लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4। ये वाला बिंदु हो गया B। इसको मान लेते हैं B1, इसको मान लेते हैं B2, इसको मान लेते हैं B3 और ये वाला B4। अब देखेंगे यहाँ पर नीचा है 4। तो B4 को C से मिला देंगे। ध्यान रखिए कि जो नीचा रहता है उसी को C से मिलाया जाता है। तो यहाँ पर नीचा है 4, तो B4 को C से मिला लेते हैं। तो चलिए यहाँ से मिला देते हैं इसको। तो अच्छा से रख करके यहाँ से इसको मिला देंगे। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। अब क्या करना है, ऊपर है 3, तो B4C समानांतर खींचना है B3P। ऐसे B4C के समानांतर खींचना है B3P। तो चलिए इसको खींच लेते हैं। इसको खींचने के लिए सबसे पहले एक ठो कितना भी बड़ा चाप ले करके एक ठो कोण बनाएंगे। तो चलिए हम इतना चाप ले करके एक ठो यहाँ पर कोण बना लेते हैं। तो यहाँ पर रख करके B4 बिंदु पर रख करके ऐसे एक ठो कोण बना लेंगे यहाँ से। तो चलिए यहाँ से एक ठो कोण बना ऐसे। यह थोड़ा सा मोटा हो गया, अच्छा से आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में कोण बनाने के बाद में जितना का कोण बनाया है उतना ही चाप ले करके, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। उतना ही चाप ले करके B3 बिंदु पर रख करके एक ठो अर्धवृत्त खींचेंगे। तो चलिए यहाँ से B3 बिंदु पर रख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से अर्धवृत्त बनाएंगे। तो चलिए अर्धवृत्त बना लेते हैं। देखिए यहाँ इधर से भाग गया। तो अच्छा से रख करके अर्धवृत्त यहाँ से बना लेते हैं।
अर्धवृत्त बनाने के बाद में क्या करना है, इस कोण को माप लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इस कोण को माप लेते हैं। तो चलिए कोण आप देख सकते हैं, कोण इतने माप का है, यहाँ से ऐसे। चलिए इतने माप का कोण हो गया। अब क्या करेंगे, इतना ही माप लेकर के, जितना का कोण बनाया है उतना ही माप लेकर के इस बिंदु पर रख करके एक बार कट मारेंगे। अर्धवृत्त के इस छोर पर रख करके यहाँ से एक बार ऐसे कट मारेंगे। अब इस कटान बिंदु को B3 से रख करके मिला देंगे। तो चलिए यहाँ से इस कटान बिंदु को B3 से रख करके मिला लेते हैं। तो चलिए अच्छा से रख करके मिला लीजिएगा। तो हम यहाँ से इसको अच्छा से रख करके मिला देते हैं। यह जो बिंदु आया इसको मान लेते हैं बिंदु P। अब क्या करना है, AC समानांतर खींचना है PQ, इसके समानांतर ऐसे खींचना है। तो इसको खींचने के लिए सबसे पहले वही काम, सेम काम करेंगे। कितना भी बड़ा चाप लेकर के एक ठो कोण बनाएंगे। तो चलिए हम इतना बड़ा चाप लेकर एक ठो कोण बना लेते हैं। यहाँ पर रख करके बिंदु C पर रख करके यहाँ से एक ठो कोण बना लेते हैं। कोण बन गया। अब क्या करना है, जितना चाप का कोण बनाया है उतना ही चाप लेकर के बिंदु P पर रख करके एक ठो अर्धवृत्त बनाएंगे। तो चलिए इस बिंदु P पर रख करके एक ठो अर्धवृत्त बना लेते हैं यहाँ से। तो अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक हो गया। चलिए अब क्या करना है, इस कोण को माप लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इस कोण को माप लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण को माप लेते हैं। चलिए कोण की माप इतना है। अब क्या करना है, इस कोण को, जितना कोण का माप लिए इतना ही माप लेकर के ये जो वृत्त का सिरा है इस पर रख करके एक बार ऐसे कट मारेंगे। कट मारने के बाद में क्या करेंगे, बिंदु P से इस कटान बिंदु को रख करके मिला देंगे। तो चलिए यहाँ से इसको मिला लेते हैं। इसको मिला देंगे तो चलिए इसको मिला लेते हैं यहाँ से। अब ये जो बिंदु आया है इसको मान लेते हैं बिंदु Q। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर B4C समानांतर हो गया B3P और AC के समानांतर हो गया PQ। तो रचना समाप्त। अब रचना बनाने के बाद में चरण लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एग्ज़ाम में आप चरण नहीं लिखते हैं तो रचना बनाने का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो एग्ज़ाम में चरण लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। चरण लिखिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो चलिए, चरण लिखने का मतलब होता है जितना भी काम किए उसको लिख करके यहाँ पर समझाना होता है। तो चलिए यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या किए हैं, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो चलिए लिख लेते हैं, BC बराबर, चरण फर्स्ट, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। एक रेखाखंड खींचा। चरण 2 में क्या किए हैं, AB बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड काटा। तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं, AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काटा। एक रेखाखंड काटा। चरण 3 में क्या किए हैं, कोण B बराबर 60 डिग्री। तो लिख लेंगे यहाँ पर, कोण B बराबर 60 डिग्री बनाया और A से C को मिलाया। A से C को ऐसे मिलाया है तो वही लिखेंगे। और A से C को मिलाया। चरण 4, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा। तो चलिए लिख लेते हैं, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा। नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा। अब चरण 5 में क्या किए हैं, चरण 5 में BX रेखाखंड पर B1 B2 B3 B4 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 हो। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, BX रेखाखंड पर
B1 B2 B3 B4 इस प्रकार अंकित किया कि BB1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B3 B4 हो। अब चरण 6 में क्या किए हैं, चरण 6 में B4 को C से मिलाया, तो लिख लेते B4 को C से मिलाया। चरण 7 में B4C समानांतर B3P खींचा और AC समानांतर PQ खींचा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, B4C समानांतर B3P खींचा और AC समानांतर PQ खींचा। इस प्रकार एक अन्य समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हुई, जो दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की तीन बटा चार गुनी है। तो रचना बनाना बिल्कुल सिंपल है। रचना बनाने के बाद में चरण लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। चरण लिखने का मतलब होता है जितना भी काम किए उसको लिखकर समझाना होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किए, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, तो वही लिखे BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरे चरण में क्या किए, AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काटा, तो वही लिखे AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काटा। चरण 3 में क्या किए हैं, कोण B बराबर 60 डिग्री बनाया, तो कोण B बराबर 60 डिग्री बनाया और A से C को मिलाया, A से C को ऐसे मिलाया है। चरण 4 में क्या किए, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा, तो वही लिखे नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा। चरण 5 में क्या किए हैं, BX रेखाखंड पर B1 B2 B3 B4 इस प्रकार अंकित किया कि BB1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 हो, तो वही लिखे है। चरण 5 में नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा और BX रेखाखंड पर B1 B2 B3 B4 इस प्रकार अंकित किया कि BB1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 हो। चरण 6 में क्या किए हैं, B4 को C से मिलाया, तो वही लिखे B4 को C से मिलाया। चरण 7 में क्या किए हैं, B4C समानांतर B3P खींचा और AC समानांतर PQ खींचा, तो वही लिखे B4C समानांतर B3P खींचा और AC समानांतर PQ खींचा। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज की रचना हुई जो दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। चरण समाप्त।